माउंट फूजी जापान का एक प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कहा जाता है कि माउंट फूजी की यात्रा से पहले मौसम के देवता से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि बादलों से ढका दिन न मिले। लगता है हमारी प्रार्थना बहुत असरदार रही, क्योंकि शुरुआती 1 घंटे के अलावा हमें खिली हुई धूप और बादलों से पूरी तरह फ्री माउंट फूजी का शिखर अपने पूरे शबाब पर देखने को मिला। भारत से आने वाले लोगों के लिए मैं स्पाइस हट नाम के रेस्टोरेंट की सिफारिश करूंगी, क्योंकि यहाँ का खाना ना केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सही मात्रा में भी परोसा जाता है और बड़े प्यार से परोसा जाता है। तो अगर आपको जापान में अब तक ऐसा मौका नहीं मिला हो तो स्पाइस हट ज़रूर ट्राई करें। ये रेस्टोरेंट माउंट फूजी की सबसे प्रसिद्ध झील कावागुचिको के किनारे ही स्थित है और यहाँ वेजिटेरियन फूड भी बड़े आसानी से और बहुत स्वादिष्ट मिलता है। अच्छा, सब टोल्स हैं सारे, ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। आज हम माउंट फूजी पर आए हैं टोक्यो से। यहाँ हम एक गाड़ी लेकर आए हैं और यहाँ पीछे माउंट फूजी दिख रहा है, जो कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है, वोल्केनो। एक्टिव का अर्थ ये नहीं है कि इसमें से कोई लावा अभी निकल रहा है। आखिरी बार जो लावा निकला था वो 320 साल पहले निकला था, लेकिन ये डेड ज्वालामुखी नहीं है, इसे एक्टिव माना जाता है। इसके पास में 5 लेक है और उसमें से जो सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल एक्सेसिबल लेक है कावागुचिको, उसके सामने हम खड़े हैं। इसके अलावा यहाँ 5 और लेक्स हैं। उनमें सबसे बड़ी लेक जो है वो यामानाकाबो है, उसके बाद साइको है, शोजिको है, मोतोसुको है और ये कावागुचिको। तो ये 5 लेक है यहाँ पर और एक रोपवे भी है और भी चीज़ें हैं। यहाँ एक अच्छा सा म्यूजिकल फॉरेस्ट है। तो आज चूँकि हमारे पास हम मम्मी के साथ आते हैं तो उनकी जो व्हील चेयर थी उसका एक व्हील टूट गया है, इसलिए हमें मालूम नहीं कि हम कितना देख पाएंगे, लेकिन जितना देखेंगे उसके वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। हम यहाँ 1 सप्ताह या समझ लीजिए 10 दिन पहले आ गए हैं, नहीं तो इन सभी पेड़ों में जो कलियों जैसा दिख रहा है हर एक में है, ये फुल ब्लूम में होते चले बहुत सारे बादल हैं, फिर भी थोड़ा सा एक हिस्सा दिख रहा है, लेकिन वो वीडियो में बहुत क्लियर नहीं दिख रहा। तो अब से 12-15 दिनों के अंदर ये सभी फूल खिल जाएंगे, जिनमें हम ये कलियों जैसा एक देख पा रहे हैं। एक दिन की कसर है बस।
माउंट फूजी देखने के लिए जब हम पहले कावागुचिको लेक के पास पहुँचे और वहाँ लगभग एक कैफ़े के पास बादल छटने का 2 घंटे इंतज़ार करते रहे, लेकिन तब तो माउंट फूजी नहीं दिखा। लेकिन अब हमारे पीछे ये बहुत साफ दिख रहा है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है। और यहाँ एक अप्रैल मई में फेस्टिवल होता है जिसमें गुलाबी रंग के मॉस से पूरा उसकी तलहटी जो है पहाड़ की वो ढक जाती है। तब गुलाबी, नीला और सफ़ेद माउंट फूजी बहुत सुंदर लगता है। अभी इस वक्त हम ओइशी पार्क में हैं। यहाँ लोग उतरकर माउंट फूजी देख रहे हैं और उसके अलावा मेरे आसपास की जो झाड़ियाँ हैं, अगर आप अप्रैल मई के फ़ोटो देखें तो यहाँ गुलाबी रंग के, या तो ये पेड़ ही गुलाबी हो जाते हैं और या फिर उनका जो उनमें जो फ्लावर आते हैं या उनकी पत्तियों का रंग जो है वो गुलाबी हो जाता है। और उस समय माउंट फूजी यहाँ से देखने पर बेहद खूबसूरत दिखता है। लेकिन एक बात बताएं, जो खूबसूरती कश्मीर में है, जो खूबसूरती हिमाचल के पहाड़ों में है, वो खूबसूरती तो अलौकिक है, वो नायाब है, वो हमारे देश में ही हो सकती है। ओइशी पार्क, यहाँ बहुत छोटे छोटे बहुत सुंदर फूल लगे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन फूलों के अंदर से एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो सामने कावागुचिको लेक, साइड में ये माउंट फूजी और यहाँ ये छोटे छोटे फूलों की क्यारियाँ। और नीचे लोग जो अपनी फोटो खिंचा रहे हैं। और जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो इधर पेड़ हैं और कुछ गुलाबी आपको वहाँ दिख रहे होंगे, ये इस तरह से ये पूरे पेड़ गुलाबी रंग के हो जाते हैं। और इससे माउंट फूजी जब देखा जाता है तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। तो ज़रा इमेजिन करिए कि जो गुलाबी रंग अभी थोड़ा सा है, अगर ये पूरा गुलाबी हो जाता है तो फिर ये माउंट फूजी यहाँ से कितना खूबसूरत दिखता होगा। ओइशी गार्डन आ ही गए हैं तो सॉफ्टी खाकर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। हमें मिला स्पाइस हट नाम का बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट, जहाँ पर हिंदुस्तानी खाना बहुत स्वादिष्ट मिलता है। और इसके सामने अलादीन नाम का एक छोटा सा जॉइंट भी है। ये रहा। तो ये था हमारा माउंट फूजी का सफ़र। और अब लौटते हुए बेहद खूबसूरत दिन। इस दिन जो चाहा वो मिला।
इसको हर हमने माउंट फूजी देखा, जहाँ पर उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। कहते हैं कि मौसम के देवता से अगर आप बहुत अच्छी प्रार्थना करके निकलें तो आपको एक खुला और सनी डे मिलता है। तो जब हम पहुँचे तो हमें पूरा का पूरा पहाड़ बहुत अच्छे से दिखा और हमने वहाँ लेक के किनारे बहुत देर तक हम रहे। और सबसे ख़ास बात थी वहाँ का रेस्टोरेंट, जिसमें हमको एक नेपाली और एक पाकिस्तानी और एक इंडियन सभी लोग मिले। अलादीन नाम था उसका, और वहाँ का खाना बहुत शानदार था। और चूँकि हमारे साथ माता जी थी तो बड़े प्यार से रेस्टोरेंट के बंद होने का टाइम होने के बाद भी हमें बहुत प्यार से खाना परोसा गया। और हम इतना खाने की क्वांटिटी थी जो कि जापान में हमें कभी नहीं